आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट में। आपका अपना सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश भी होंगे, अपने आसपास के लोगों का ख्याल भी रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि भाई पीसीबी चेयरमैन की जो तकर्री थी वो हो चुकी है और जो ऑफिशियल थे वो भी अनाउंस हो चुके हैं। जो अपनी पहली वीडियो में मैं आपको बता के जा चुका हूँ। अब मैं थोड़ी सी उन्होंने आज वो उनका गजाफी स्टेडियम लाहौर में वो आ गए हैं और उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। एज ए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि मोहम्मद आमिर बड़े खुश नज़र आ रहे हैं इनके तकर्री के बाद, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे भाई आसिफ अली ने BBL में बड़े शानदार धुआंधार इनिंग खेली है, उस पर बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहे। सबसे पहले बात करते हैं नजम सेठी साहब, उनको मुबारक हो पाकिस्तान के दोबारा पीसीबी चेयरमैन तकर्री उनकी हुई है और बड़े अच्छे उनका टर्नओवर गुजरा है। बेशक ये सियासती कह लें, बेशक ये किसी और तरीके से यानी कि कोई कह रहे हैं सियासी तकर्री है इस तरह, लेकिन एक बात ये आप ना भूलें कि उनके दौर में बड़े उनके टर्नओवर में बहुत ही अच्छी क्रिकेट पे काम हुआ था और जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी वहाँ से हमें प्लेयर्स मिल रहे थे, वैसे ही हमें वो चीज़ें आ रही थी। हमें कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम PSL को सिर्फ लेते हैं और उसी के बाद ही हम वहाँ पे टेस्ट प्लेयर खिलाई जा रहे हैं, वहाँ पे हम T20 प्लेयर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अभी जो थोड़ी देर पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, उन्होंने वहाँ पे पहले अपना जो ओपनिंग स्टेटमेंट दी, उन्होंने वहाँ पे अपने आप बताया कि मैं जो दोबारा करने के लिए आया तो मैंने इसलिए आया हूँ कि भाई मैं जो मेरे काम रह गए थे मैं वो करने के लिए आया हूँ। इसके अलावा उनसे सवाल भी मीडिया ने किए और उन्होंने कहा कि मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से जब ये सियासत में जब वो चेंज हुए, सियासत चेंज हुई, जब नए वज़ीर आज़म साहब आए तो मैंने अपना टर्नओवर क्यों ख़त्म कर दिया कि मुझे हालांकि ऊपर से जो हाई प्रोफाइल थे उनसे रब्ता था मेरा। उन्होंने कहा कि आप कंटिन्यू करें, आपके सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पैटर्न्स का सारा ये सिलसिला होता है और उनका हक़ होता है कि वो जिसको मर्ज़ी लगाएं। अगर उन्होंने दोबारा मेरे साथ कंटिन्यू करना होगा वो मुझे दोबारा लगा लें और अगर नहीं तो जिसका हक़ बनता है वो उनको लगा लें। तो ये उन्होंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा। उसके बाद उन्होंने से बाकी मीडिया के क्वेश्चन जो सवाल कर रहे थे वो खड़े थे, उनसे उन्होंने पूछा गया कि भाई आप ये बताएं सर कि आपने किस तरह का आप ये स्ट्रक्चर लेके जा रहे हैं। उसके बाद शकील शेख साहब भी उनके साथ ही खड़े थे, उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया है गजाफी स्टेडियम लाहौर यानी कि PCB हेडक्वार्टर में। उनका काफ़ी अच्छा इस्तकबाल किया गया और उनसे पूछा गया कि आप क्या करने आए हैं और अब आपका क्या आगे है। उन्होंने कहा मैं बस क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो काम पहले कर रहा था मैं वही कंटिन्यू करना चाहता हूँ और जो डिपार्टमेंट क्रिकेट उसको बहाल करके और जो हमारा पहला सिस्टम था कि हमें जो प्लेयर्स मिलते थे हम लॉन्ग टर्म के लिए वो सर्व करते थे, पाकिस्तान को लंबे टर्म के लिए लेके जाते थे और हमें अच्छे प्लेयर्स मिलते थे। हमें एक PSL ब्रांड हमारे पास रह गया जैसे हम प्लेयर्स लेके पास आते हैं और उसके बाद वही हम टेस्ट में खिलाते हैं, वही ODIs में और वही हम T20s में खिला रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं ये स्ट्रक्चर चेंज करने के हमें नीचे से डिपार्टमेंटल से और जो डोमेस्टिक हमारा स्ट्रक्चर है उससे हमें ऐसे प्लेयर्स मिले कि हमें वो लॉन्ग टर्म के लिए सर्व करें। हमें जो प्लेयर्स का भुगतान है वो सिर्फ इसी वजह से है कि हम सिर्फ एक PSL हमारे पास एक ब्रांड रह गया या डोमेस्टिक के 6 टीमें हैं उसमें से हमने प्लेयर लेके आना, लेकिन वो भी किसी प्लेयर को चांस मिलता है किसी को नहीं मिलता, तो हम प्रॉपर उस पर काम करेंगे। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि रमीज़ राजा साहब आपके खिलाफ इस तरह का मुकदमा करना चाह रहे हैं, इस तरह वो ज़का अशरफ साहब थे 2014 में, उन्होंने भी इनके साथ बड़ा वो ताल में लगा के रखा था कि उन्होंने मुकदमा किया था। फिर तो इनसे पूछा कि वो कह मैं इसके हक़ में नहीं हूँ, वो जिस तरह वो सोचते हैं उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं एक प्रॉपर चैनल से आया हूँ और मुझे एक जो है प्राइम मिनिस्टर साहब जो इस टाइम पाकिस्तान के मौजूद हैं उन्होंने मेरा तकर्रुर किया, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसे कोई रोले में पढ़ूँ या कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ूँ जिसमें मैं अदालतों के चक्कर लगाऊँ। मैं अपना काम करने है और मैं अपना काम करने उनसे। इसके अलावा पाकिस्तान का जो न्यूजीलैंड का स्क्वाड है उसके बारे में उनसे पूछा गया कि आपके इसमें क्या इनपुट है, कुछ आपने, वो कहते हैं वो मेरे आने से पहले ही अनाउंस हो गया, अगर ना हुआ था तो फिर मैं कुछ सोच सकता था इसमें चेंजिंग या तो उन्होंने ये नहीं अपने स्टेटमेंट में कहा कि वो बिल्कुल अच्छा स्क्वाड सेलेक्ट करके गए। उन्होंने कहा जो मैं चेंजिंग कर सकता था, उन्होंने चेंजिंग की बात की है, वो चेंज करना चाह रहे थे, शायद वो डिज़र्विंग जो पर्सनस हैं उन्होंने उनको पिक करना था। और जो कल का जो टीम जब से अनाउंस हुई है मीर हमज़ा साहब उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल में एक पुरानी आयत शेयर की है और तर्जमे के साथ कि सब्र वालों के साथ अल्लाह है, उन्होंने ऐसे ही वो एक आयत शेयर की है
और उस्मान सलाहुद्दीन ने भी अपने आप को सब्र में रहने की तलकीन करते हुए एक अपनी वो ट्वीट की है कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है और बड़ी मुश्किल से अपने आप को सारे संभाल रहे हैं, क्योंकि आखिर कब तक वो पाकिस्तान के लिए इस तरह वेट करते रहेंगे। ऐसे ही हमारे पास एक प्लेयर था समी असलम, वो तकरीबन 2-4 साल से हमारे डिपार्टमेंट क्रिकेट को, हमारी ये डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ के उसने कहा यहाँ पे किसी को चांस नहीं मिलने वाला, मैं परफॉर्म कर करके थक गया हूँ, मेरा कम बैक नहीं करवा रहे। तो इसके बाद हम वो बाहर जाके अमेरिका की तरह से खेलना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ऐसे जब उनका पैमाना लबरेज हो गया, सब्र का पैमाना जब इनका लबरेज हो गया, तो फिर इनके बारे में भी हम यही से है, फिर हो सकता है कि भाई अगर ये छोड़ के चले गए तो हमारी क्रिकेट के बारे में के पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा। जो हम कहते हैं कि हमारी क्रिकेट इस तरह, हमारी क्रिकेट इस तरह, तो आपको सब पता लग जाएगा अगर ऐसे प्लेयर्स भी जाना शुरू हो गए। पहले समी असलम का हमने खमियाजा भुगता कि हमारे पास ऐसा कोई टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं है कि जो इतनी लंबी नहीं खेल सके। उसके बाद शान मसूद, अब काफ़ी देर के बाद उनका कमबैक हो रहा है, उनके पास अभी वो गुण नहीं है कि वो किस तरह अपने आप को परफॉर्म करवा सकें। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इस टाइम सिचुएशन है कि क्या बनता है आगे वो बोर्ड से उनसे। इसके अलावा नजम सेठी साहब से सवाल पूछा गया कि पेशावर का ख़ास तौर पे कि जो पेशावर का स्टेडियम के बारे में कंफ्लिक्ट और जो स्टेटमेंट आई थी रमीज़ राजा साहब, उसके बारे में क्या कहते हैं कि वो रेड फ्लैग जो है, उन्होंने कहा कोई रेड फ्लैग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम पेशावर में मैचेस करवाएंगे और 6 महीने का टाइम है, स्टेडियम तैयार हो रहा है, जैसे तैयार होगा मेरे उनके साथ मामला चल रहे हैं, और जिस तरह ये तैयार होगा तो हम उनमें मैचेस करवा के अपना पूरा दिखाएंगे। अगर जब मैं शुरू में आया था, जब मैं पिछली दफ़ा मैं अपने जब मैं यहाँ पे पीसीबी चेयरमैन था, तब मुझे कहा गया था कि कराची में जब वो यानी कि क्रिकेट की बहाली कर रहे थे, इंटरनेशनल क्रिकेट की पाकिस्तान में बहाली कर रहे थे, तो उनसे वो कह रहे मुझे काफ़ी दफ़ा वहाँ पे कहा आप कराची में मैचेस नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि जो गन पॉइंट पे बड़ा वहाँ पे लूट लेते हैं और बड़ा वहाँ पे टेररिस्ट चलता है। यानी कि वो पहले जब चलता था, तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने काफ़ी हालात बेहतर कर दिए हैं। तो जिस तरह वो पहले वहाँ पे कराची का सीन था, तो उन्होंने से पहले ये कहा गया कि आप इस तरह कराची में क्रिकेट नहीं कभी करवा सकते। तो उन्होंने कहा, मैं तब भी उनसे कहा था कि मैं आपको कराची में क्रिकेट करा के दिखाऊंगा। फिर उन्होंने बताया कि भाई मैं 3 मैचेस जो मैंने वेस्ट इंडीज़ के थे, मैंने कराची में करवा के उनको दिखाए थे। तो ये चीज़ें उनके यानी कि उनके बहुत अच्छे काम है क्रिकेट की बेहतरी के लिए। उन्होंने 2 साल एज ए पीसीबी चेयरमैन, फिर बाद में 3 साल चेयरमैन ऑफ पीएसएल उन्होंने काम किया, और लंबा यानी कि उनके पास एक्सपीरियंस है। वो पहले भी रह चुके हैं पीसीबी चेयरमैन, यानी कि तीसरी दफ़ा ही उनकी तकर्रुर हुई है पीसीबी चेयरमैन की। तो उनको वसी तजर्बा है कि पीसीबी चेयरमैनशिप कैसे चलानी है और कैसे उन्होंने पूरे कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात रखने हैं और किस तरह उन्होंने बेहतर करने हैं और कैसे मुल्कों में अपनी टीम को लेकर आना। उसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के बारे में उनसे सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने उस पर जवाब कोई नहीं दिया और कहा कि फिर सही, अभी मेरा मौक़िफ़ ये है, मैं ऐसे ये इतना बड़ी बात होती है, लेकिन जब भी इंडिया और पाकिस्तान की बात होती है तो इसमें एक गाइडलाइन ज़रूर लेनी पड़ती है हुकूमत पाकिस्तान से। तो उन्होंने इस बारे में थोड़ा सा मामले को रफा दफा किया कि अभी उस बारे में ऐसी कोई उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी। तो अच्छी बात है। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी इधर उधर बातें कर, सहाफ़ियों को उन्होंने सबसे मेन चीज़ उन्होंने सहाफ़ियों से ये कहा कि मैं आपके साथ टच पे रहूँगा, आप मेरे सारे दोस्त हैं, मैं आपको काफ़ी देर से जानता हूँ, तो हम टच में रहेंगे। अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो आप डायरेक्ट मेरे से रब्ता करके मेरे से बात पूछ सकते हैं। आपने इधर उधर की बातें नहीं लेके आनी, जो आपको समझ नहीं आ रही आप डायरेक्ट मेरे से बात करें, कि इधर उधर जाके बात नहीं करनी। तो ये काफ़ी अच्छा सिनेरियो क्रिएट किया उन्होंने। आगे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने हर चीज़ को कवर करके पूरी डिटेल के साथ। उसके अलावा डिपार्टमेंट क्रिकेट को सारा स्ट्रक्चर कह रहे 2 से 3 महीने उन्होंने भी कह दिया कि लग जाएंगे, क्योंकि 120 दिन का तो गवर्नमेंट ने भी टाइम दिया उनको, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें भी उनको कहा गया कि आप 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ये काम अपना स्टार्ट करें। तो अभी तक वो यानी कि सारा काम अंदर से वो सिलेक्शन कमेटी वगैरह में सारी कमेटी के साथ बैठ के बात करूँगा, जो हमारा स्टैंड होगा, जो हम फैसले करेंगे वो सारे हम सब सामने लेके आएंगे। उसके बाद भी सारी चीज़ें देखेंगे आगे किस तरह चलना है। तो ये आगे हम तो चाहते हैं भाई क्रिकेट की बेहतरी हो और क्रिकेट को बस प्रमोट करना है यहाँ पे। और हम यहाँ पे जो बैठ के बातें कर रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि भाई क्रिकेट ही हमारा सब कुछ है, और हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क सब कुछ का मतलब ये है कि हमारा मुल्क बस हमारा आगे जाए और हमारी क्रिकेट अच्छी से अच्छी हो और हमें अच्छे प्लेयर्स मिले, बस हम ये चाहते हैं। और दोस्ती यारी को प्रमोट कम किया जाए। इसके अलावा बात करते हैं मोहम्मद आमिर साहब की। मोहम्मद आमिर साहब आए आज मैदान में, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट किया, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, कंग्रेचुलेशन
टू नजम सेठी सर, उन्होंने ये ट्वीट किया, यानी कि इस बात से अंदिया उन्होंने अपना दे दिया कि वो रमीज़ आजा से जो खफा थे और वो जो पीसीबी से खफा थे, बोर्ड से खफा थे, उन्होंने अपने आप को अवेलेबल करार देना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी ऑफिशियल उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया, आगे उनका कोई ऐलान निकल के सामने आएगा तो हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले खबर मिलेगी। इसलिए मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे, और जैसे ही ये खबर निकल के सामने आएगी मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बैठ के अपडेट करूँगा। तो ये उन्होंने पहला अपना अंदिया दे दिया कि वो जो चाह रहे थे कि पीसीबी जिस तरह उनके कैरियर में सबसे जो कि वापसी में जो पहले तो जो उनका कैरियर है वो आप सबको पता है, हम उस पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन जैसे उन्होंने कम बैक किया उसके जो उन पर आईसीसी ने पाबंदियाँ लगाई हुई थी उनमें नजम सेठी साहब का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने आईसीसी से जाके बड़ी उनकी मिन्नतें की, तरले किए, फिर उनके बड़ी मोहम्मद आमिर की सज़ा माफ़ करवाई और बड़ी अच्छे तरीके से उनको सारे स्नैरियो क्रिएट करके और इनकी वापसी करवाई। और टीम में बड़े लोग थे जो नहीं इनके साथ खेलना चाहते थे, फिर ऐसा सबको मनाया गया, टीम में इनको लेके आए, फिर इनके साथ प्रॉपर खेला गया। 2017 की जो चैम्पियंस ट्रॉफी है उसमें आपको मोहम्मद आमिर का स्पेल याद होगा। तो ये फिर उनकी वापसी का अभी ये पहला अंदिया दे दिया गया है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से, लेकिन जैसे ही आगे प्रॉपर कोई इस पर खबर निकल के सामने आएगी तो इस पर फिर प्रॉपर आएंगे, डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अभी ये पहला, लेकिन जो अभी खबरें मसूल हो रही हैं सोर्सेज की तरफ से, यही खबरें निकल के सामने आ रही है कि मोहम्मद आमिर कम बैक करने जा रहे हैं। शर्जील खान जो नाराज़ हैं, इमाद वसीम साहब जो नाराज़ हैं, उन सबको खुश करने के लिए बोर्ड आ गया। अब ये सारी जो चीफ सिलेक्शन होती रही है पहले, वो सारों से निकल के अब हम किसी अच्छी बेहतरी की तरफ जाएंगे और हमारी एक टीम मजबूत बन के सामने आएगी। हमने भी एक टाइम पे मोहम्मद आमिर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, हमने भी उनके लिए बड़ी आवाज़ उठाई है, लेकिन क्या है कि हमें उस हिसाब से वो मिले नहीं है। वो भी अपनी अकड़ और ज़िद को थोड़ा सा नीचे करें और टीम में आगे अपने अगर आना चाह रहे हैं तो आगे अपने आप की परफॉर्मेंस से हमारे भी मुंह बंद करवाएं। मैं तो सीधा यही बात करूँगा। अच्छा, इसके अलावा बात कर लेते हैं जो तीसरी खबर निकल के सामने आ रही है। आसिफ अली ने BBL का मैच खेला और क्या ही कमाल का मैच खेला। आज उनका मैच था हॉबर्ट और सिडनी सिक्सर्स का 11वां T20 मैच था या ये BBL का। वहाँ पे जो सिक्सर्स थे उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और टारगेट सजाया 137 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे उन्होंने टारगेट दिया 14 ओवरों से, यानी कि वो मौसम की वजह से हो गया होगा। चले, उसके बाद जब हॉबर्ट आई बैटिंग करने के लिए, उसमें कोई इतनी खास, इसमें शादाब खान भी आज कोई रन नहीं बना सके और उसमें कोई इतना बड़ा कोई आज कारनामा सरंजाम नहीं दे सके शादाब भी। लेकिन बैटिंग के लिहाज से कह रहा हूँ, लेकिन बॉलिंग लिहाज 3 ओवर करवाए, 32 रन दिए हैं, रन ज़्यादा दे दिए हैं, 2 खिलाड़ी को आउट भी किया उन्होंने। तो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग आजकल उनकी चल नहीं रही। जो उनके शादाब खान है उन्होंने 14 रन बनाए 11 बॉलों पे। फिर आसिफ अली उन्होंने एक ब्लिस्टरिंग इनिंग खेली है और बड़े हाई रेटली जिसे कहते हैं 13 बॉलों पे 41 रन की इनिंग खेली और कमाल किया उन्होंने। 4 चौके और 3 छक्कों के साथ 315 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने आज खेला और कमाल की उन्होंने अपनी बारी खेली, लेकिन फिर भी अपनी मैच को फिनिश नहीं कर पाए। और इस तरह हॉबर्ट जो है वो 6 रन शॉर्ट रह गया और सिक्सर 6 रन से मैच जीत गए। तो ये सारी खबरें मैंने आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ था और मैंने आप तक पहुंचाई हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी जल्दी लाइक शेयर और कमेंट करें। मैं आपके कमेंट्स का नीचे वेट कर रहा होता हूँ। भाई आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते, तो थोड़ा सा मुझे फिर दिल को दुख होता है। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट भी करो ताकि मैं फिर अपने आप को और मोटिवेट कर सकूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।